जानती हो, मैंने जब से तुम्हें देखा था ना, तो मेरा एक ही सपना था कि तुम मेरी दुल्हन बनो और ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाओ। आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ, तभी तो मुझसे शादी की तुमने। और आज से हम ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। इस वक्त कौन होगा यार? देखो, पापा, आप इतनी रात को? अरे वो ड्राइवर का फोन आया था, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। गाड़ी सुनसान जगह पे खड़ा कर दिया है वो, और गाड़ी में 5 करोड़ रुपए हैं और कुछ जरूरी कागजात हैं और सामने चेकिंग भी चल रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पापा, आप तो जानते ही हैं आज मेरी सुहागरात है। मैं समझ रहा हूँ बेटा, मगर करूँ तो क्या करूँ? कहीं ऐसे किसी ने लूट लिया तो, और पुलिस के हाथ लग गया तब तो हम लोग बिना बाने मार जाएंगे। हाँ, वो क्या है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इतने पैसे कहाँ से आए, जवाब देते देते थक जाएंगे और बरसों की कमाई का मारा न्यारा हो जाएगा बेटा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहो तो फिर मैं ही जाऊँ? आप टेंशन मत लीजिए पापा, मैं ही चला जाता हूँ। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन करूँ तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप रिलैक्स हो जाइए पापा, मैं चला जाता हूँ। अगर बेटा तुम्हारी सुहागरात है और बहू क्या सोचेगी हम लोग के बारे में कि सुहागरात के दिन मैंने काम दे दिया पापा, उसे मैं मना लूँगा, लेकिन अगर पैसा गलत जगह पे हाथ लगा ना तो हमारी बरसों की कमाई चली जाएगी। आप रिलैक्स हो जाइए, ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। हाँ, ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रहे थे पापा जी? अरे यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? अरे, हमारी जो गाड़ी कैश लेके आ रही थी सूरत से, वो कहीं रास्ते में अटक गई बीच में। तो अब पापा कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 5 करोड़ रुपए है और घर के कागजात हैं। तो पापा ने क्या बोला करने के लिए? पापा तो जा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका। उन्हें कहा कि मैं चला जाता हूँ। अब आज ऐसे कैसे? आज तो हमारी सुहागरात है और तुम मुझे ऐसे छोड़कर जाओगे क्या? मैं जानता हूँ आज हमारी सुहागरात है, लेकिन सुहागरात हम कल भी मना सकते हैं। लेकिन अगर आज कैश और कागजात चले गए ना, तो हमारी बरसों की कमाई चली जाएगी। और फिर तुम समझ रही हो ना, प्लीज़ जाने दो मुझे। ठीक है, मैं जल्दी आना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की। ठीक है, और तुम आराम करना। चलो बाय। कैसी किस्मत है यार, आज मेरी सुहागरात है। इस घर में पहला दिन है और आज के दिन ही मेरे पति पर ऐसी मुसीबत आ गई। कहीं मैं इस घर के लिए मनुष्य तो नहीं हूँ ना? पापा, मैं निकलता हूँ अभी। मगर संभाल के जाना। हाँ, क्या है ना, आज नहीं जाओगे ना तो बरसों की मेहनत है ना, सब पानी में चला जाएगा।
अरे बाबूजी, आप कोई काम था आपको, बोलिए। बहू वो क्या है ना, कल रात में घाई घाई में मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने वाला था। मुंह दिखाई का रस्म जो होता है ना, वो मैं नहीं कर पाया। अरे कोई बात नहीं, उसकी क्या जरूरत है, अब सब कुछ मेरा ही तो है, शादी हो गई है तो। नहीं बहू, देखो हमारे यहाँ कुछ रस्म होता है और मुंह दिखाई की रस्म का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। और ये चैन तुम्हें देने के लिए मैं बहुत बेचैन था। ये रस्म है, अपनी बहू को मुंह दिखाई देने का। मैं रख लेती हूँ, शुक्रिया। क्या कर रहे हैं बाबूजी आप ये? अरे बहू, तुम्हारे हाथ सोने सोने हैं, इसमें सोने के कंगन नहीं है। दोनों हाथ कितने सोने लग रहे हैं। छोड़िए आप मेरा हाथ, इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? बहू हूं मैं आपकी। बहू, इसमें गलत क्या है? अगर तुम चाहो तो ऐसे क्या, ना जाने कितने सोने के गहने तुम्हारे पूरे तन बदन पे ला के रख दो। बस तुम मेरी बात मानो। और तुम कहाँ किसके बहकावे में आ रही हो? अरे तुम बहू हो, मगर मेरे प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। आप पागल हो गए हैं, आपके बेटे से शादी हुई है मेरी, और अगर मुझे आपकी इन हरकतों के बारे में पता होता ना तो मैं इस घर में कभी नहीं आती शादी करके। बहू सुनो, तुम शादी करके आई नहीं हो, इस घर में लाई गई हो, और वो भी मेरी वजह से, समझी? अच्छा, तो ये षड्यंत्र था मतलब? आपने ये सारी प्लानिंग सिर्फ इसलिए की ताकि आप मेरे साथ रह सको, मेरे साथ? छी, मुझे शर्म आ रही है। किस तरह के पिता हैं आप? हाँ, मैं बुरा हूं, मैं ऐसा ही हूं। तुम्हें पता है, मैंने अपनी बीवी को भी मार डाला। क्यों? अपनी शौक पूरी करने के लिए। और मैं अपनी शौक पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या आपने अपनी पत्नी को भी मारा? और सुनो, ज्यादा नखरे मत करो। अगर ज्यादा नखरा की ना, जैसे मैंने अपनी पत्नी को मारा है, वैसे तुम्हारे पति को भी मार सकता हूं। नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं करोगे, आपका बेटा है वो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने बेटे के साथ? चाहे तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और आप अपने बेटे को कुछ मत करो। तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे लिए ही तो मैं सब करने को तैयार हूं, और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप ये बहुत बहुत गलत कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हें पाने के लिए ही तो मैं सब कुछ कर रहा हूं। छोड़िए, छोड़। आखिर बकरा कब तक खैर मनाएगा? एक न एक दिन तो गले पे छुरी चलवाएगा। कैसा इंसान है यार ये, इसने इतना बड़ा प्लानिंग और अपने ही बेटे को मारने की बात। हेलो, कहाँ पे हो आप? यार जल्दी घर आ जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जल्दी आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। लेकिन हुआ क्या? तुम इतनी सीरियसली क्यों इतना अर्जेंट में फोन किया मुझे? बात ही कुछ ऐसी है यार, तुम अपने पापा के बारे में जानते हो?
इसमें जानने वाली क्या? मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता उनके बारे में। तुम्हारे पापा ने जानबूझकर मेरी शादी तुमसे करवाई है ताकि वो मुझे पा सके। क्या बोल रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। उन्होंने खुद बोला मुझे आज। और एक बात और, तुम्हारी मम्मी को भी उन्होंने ही मारा है। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। क्या क्या बकवास किए जा रही हो तुमसे? तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं इस बातों में भी मजाक करूंगी क्या? ये कोई मजाक करने वाली बात है? समझो थोड़ा, तुम्हारी अकल पर ना पर्दा चढ़ा है तुम्हारे बाप के प्यार का, इसलिए शायद तुमको माँ नहीं दिखाई दी और अब मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि मेरी मम्मी को उन्होंने मारा है और तुम पे भी गंदी नजर है? तुम ऐसे नहीं मानने वाले ना? तुम्हें मैं सामने से बोल रही हूँ, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? तो ठीक है, तुम्हें प्रूफ चाहिए? आज रात तक प्रूफ मिलेगा तुम्हें। एक मुसीबत वो और एक ये घर पे